नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ को मिली एमपी की मदद, बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए सीएम यादव ने 5 करोड़ रुपए भेजने का किया ऐलान। जो छत्तीसगढ़ के बाढ़ प्रभावित बस्तर इलाके में लोगों की मदद के लिए मध्य प्रदेश की सरकार भी आगे आई है। मोहन सरकार पीड़ितों की मदद के लिए 5 करोड़ की राशि और आवश्यक राहत सामग्री भेज रही है। मोहन सरकार ने इसका ऐलान भी कर दिया। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का आभार जताया है। बता दें कि अतिवृष्टि के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आई बाढ़ से जन धन की क्षति हुई है। पड़ोसी राज्य होने के नाते हमारा दायित्व है कि हर संभव सहायता पहुंचाएं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ की राशि एवं आवश्यक राहत सामग्री भेजी जा रही है। इस आपदा की घड़ी में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ दृढ़ता से खड़ा है और आवश्यकता पड़ने पर हर संभव सहयोग प्रदान करेगा। एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन की तारीख बढ़ी, किसान अब इस डेट तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए धान खरीदी के लिए एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 सितंबर कर दिया है। पहले यह पंजीयन केवल पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा था, लेकिन तकनीकी कारणों से कई किसानों को इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पंजीयन प्रक्रिया में बार बार साइड ठप होने, ओटीपी न आने और फॉर्म अपलोड न होने जैसी समस्याएं सामने आई। किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब 10 सितंबर से सोसाइटी स्तर पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यानी अब किसान अपनी संबंधित सहकारी समिति के माध्यम से भी पंजीयन करा सकेंगे। इससे उन किसानों को काफी राहत मिलेगी जो तकनीकी जानकारी न होने की वजह से ऑनलाइन पंजीयन नहीं करा पा रहे थे। पानी का दबाव बढ़ते ही टूटी लाखोली मुख्य नहर, खेतों में भरा पानी, मचा हड़कंप। राजधानी रायपुर के आरंग विधानसभा क्षेत्र के लाखोली मुख्य नहर में लबालब भरे पानी के बीच ग्राम कुकरा के पास नहर के टूट जाने की खबर सामने आ रही है, जिससे नहर का पूरा पानी खेतों में भर गया है। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। यह पूरा मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। वहीं घटना के बाद जिला पंचायत सदस्य वतन चंद्राकर ने नहर टूटने की जानकारी रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, जिला सीओ विश्वरंजन व एसडीएम अभिलाषा पैकरा और एसडीओ प्रमोद पाल को फोन के माध्यम से दी। अधिकारियों ने जल्द से जल्द इस स्थिति को काबू में लाने की बात कही। सीएम साय का कैबिनेट बैठक 9 सितंबर को। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार 9 सितंबर 2025 को अपराह्न 3:30 बजे राज्य मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। मध्याह्न भोजन में निकला कीड़ा, स्कूल में मचा बवाल। जिले के अकलतरा विकास खंड के नगर पंचायत नरियारा के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला नरियारा में बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन में कीड़े निकलने का मामला सामने आने के बाद स्कूल में बवाल मच गया है। दरअसल शासकीय स्कूल में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर यह पहली बार नहीं जब सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार मासूम बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालिया सामने आया मामला नरियारा के अंतर्गत आने वाली कन्या मिडिल स्कूल कैंप में, जहां परोसे गए भोजन में कीड़े मिला है। मध्याह्न भोजन का संचालन आदर्श महिला स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। रसोईया ज्योति यादव, संतोषी साहू, राधाबाई पटेल है। छत्तीसगढ़ सिख संगठन द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस, तैयारियों को लेकर बैठक संपन्न। छत्तीसगढ़ सिख संगठन सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिन को श्रद्धापूर्वक मनाने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और बलिदानों से अवगत कराना है, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर की समृद्ध और प्रेरणादायक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सिख संगठन के प्रतिनिधियों ने शनिवार को रायपुर के निजी होटल में गुरु तेग बहादुर जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई। मीडिया से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि सिख समुदाय के 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के सर्वोच्च बलिदान की मानवता सदैव ऋणी रहेगी। मंत्री केदार ने जूता उठाया, कॉलर पकड़ी और खूब पीटा। लकवाग्रस्त कर्मचारी ने वन मंत्री पर लगाई गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर है। यहां वन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट के आरोप लगे हैं। आरोप है कि लकवाग्रस्त कर्मचारी के साथ उन्होंने मारपीट की है। वह पीड़ित खुद इस बात को मीडिया के सामने आकर कह रहा है और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहा है। पूरा मामला जगदलपुर के सर्किट हाउस में शनिवार की शाम का है। वह पीड़ित कर्मचारी खितेंद्र पांडे ने बताया कि मैं जगदलपुर के सर्किट हाउस में 20 सालों
सालों से नौकरी कर रहा हूँ। मैं नाश्ता बना रहा था, तब मुझे मंत्री केदार कश्यप के PSO बुलाकर ले गए और कहा कि मंत्री जी बुला रहे हैं। मैं जब गया तो मंत्री केदार ने मुझसे कहा कि तुमने कमरा क्यों नहीं खोला। ऐसा कहते हुए गाली गलौज करने लगे, जूता उठाए, कॉलर पकड़कर कमरे के अंदर ले जाकर बहुत पिटाई की। इस मारपीट में मुझे चोट भी आई है। इस पूरे मामले से मैं बहुत आहत हूं। छत्तीसगढ़ में कैंसर इलाज और शोध को मिलेगी नई दिशा, सीएम विष्णुदेव साय ने किया एरोकॉन 2025 का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सभागार में एरोकॉन 2025 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश चैप्टर के 2 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विशेषज्ञों और उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज रायपुर के छात्रों के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से नए छात्रावास निर्माण की घोषणा की है। नहीं थम रहे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले, इन 2 जिलों में प्रार्थना सभा की आड़ में किया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 24 लोग पुलिस हिरासत में। छत्तीसगढ़ में लगातार कोशिशों के बाद भी धर्मांतरण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलग अलग जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच अब जांजगीर चांपा और बालोद जिले में धर्मांतरण का खुलासा हुआ है। मैं दोनों जगहों पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किया जा रहा था। मैं जांजगीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि बालोद पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत गोधना गांव में कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को बुलाकर धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। जैसे ही यह खबर हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने मौके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। वहीं गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मिलावटी शराब पर बड़ी कार्रवाई, उड़नदस्ता की टीम छापेमारी कर 7 पेटी मिलावटी मदिरा पकड़ा, 9 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ स्थित कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी शराब की खेप पकड़ी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम ने रविवार को दबिश देकर दुकान से 7 पेटी मिलावटी देसी मदिरा 48 पवा जब्त की है। वही शराब दुकान में कार्यरत 9 कर्मचारियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि लंबे समय से नवागढ़ शासकीय शराब दुकान में मिलावट का खेल चल रहा था। मिलावट की जानकारी मिलने के बाद रविवार को उड़नदस्ता टीम ने अचानक कार्रवाई करते हुए दुकान में छापा मारा। आबकारी अधिनियम की धारा 38 क के तहत 7 पेटी देसी प्लेन मदिरा जब्त की गई। खेल अलंकरण के लिए खिलाड़ियों प्रशिक्षकों की सूची जारी, 80 खिलाड़ियों का किया जाएगा सम्मान। राज्य खेल पुरस्कार वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लिए खिलाड़ियों प्रशिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। इस बार करीब 80 खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। निर्णायक समिति के सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाने के बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने चयनित खिलाड़ियों या प्रशिक्षकों की अंतिम सूची जारी कर दी है। इस सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी, 12 लोगों को लगाए 70 लाख का चूना, पिता पुत्र गिरफ्तार, एक फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने सरकारी नौकरी का लालच देकर 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले ठग गिरोह का भंडाफोड़ किया है। छात्रों ने अंजोरा स्थित सरकारी वेटनरी कॉलेज के स्टाफ क्वार्टर में बुलाकर 12 लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। मामले में अंजोरा पुलिस ने मुख्य आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका साथी अब भी फरार है। जानकारी के मुताबिक बालोद जिले के ग्राम चिरचार निवासी संतराम देशमुख उम्र 54 वर्षीय ने 2 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी भेषराम देशमुख उम्र 62 वर्षीय, उसका बेटा रविकांत देशमुख उम्र 32 वर्षीय और साथी अरुण मेश्राम राजनांदगांव निवासी ने उन्हें मंत्रालय में नौकरी दिलाने का वादा किया। इस बहाने उनसे 5 लाख रुपये नगद ले लिए गए, लेकिन न तो नौकरी मिली और न ही कोई नियुक्ति पत्र। डबल सब्सिडी से छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा का उजाला, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से घर घर तक रोशनी। यह छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को राज्य सरकार का प्रत्यक्ष सहयोग मिलने से अब इसका लाभ दोगुना हो गया है। डबल सब्सिडी और हाफ बिजली से मुफ्त बिजली के नारे के साथ यह योजना न केवल बिजली बिलों का बोझ कम कर रही है, बल्कि आम लोगों के लिए अतिरिक्त आय का साधन भी बन रही है। आवासीय मकानों की छतों पर सौर पैनल स्थापित कर स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य। पहले केंद्र सरकार द्वारा 60% सब्सिडी दी जा रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार के सहयोग से यह राहत और बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर 3 किलोवाट क्षमता का सौर पैनल लगाने की लागत लगभग 1.5 लाख रुपये आती है। डबल सब्सिडी के बाद उपभोक्ताओं को सिर्फ 30 से 40 हजार रुपये का खर्च करना होगा।
छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय बना हुआ है। राजधानी रायपुर समेत अधिकांश जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वहीं बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें और वज्रपात की संभावना जताई गई है। विकास मरकाम ने कहा, बेच का आदिवासियों को गैर हिंदू बताना मिशनरियों के षड्यंत्र का हिस्सा। जब भारतीय जनता पार्टी आजादा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधीय पादप बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष विकास मरकाम ने आदिवासियों को गैर हिंदू बताने एवं उनके लिए पृथक धर्म कोड की मांग के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं मरकाम ने कहा कि यह न केवल तथ्यों से परे है, बल्कि यह आदिवासी समुदाय को हिंदू समाज से अलग करने और भारत की संस्कृति एकता को कमजोर करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मरीजों के परिजनों के लिए एम्स रायपुर में बनेगा सर्व सुविधा युक्त परिजन निवास, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की शुरुआत। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित टाटीबंद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मध्य भारत के शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों के प्रथम रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम देवहस्त का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं के विकास एवं एक नया आयाम है। यह ऐतिहासिक क्षण प्रदेश की जनता को अत्याधुनिक और बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री साय ने स्वयं देवहस्त पर पहला ड्राई लैब डिसेक्शन कर इस अत्याधुनिक तकनीक की औपचारिक शुरुआत की। यह सिस्टम मध्य भारत के किसी शासकीय स्वास्थ्य संस्थान में स्थापित होने वाला पहला रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम है। दुर्ग जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रेन से मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अरेस्ट, रायपुर एम्स से हुआ था फरार। रायपुर एम्स से फरार चल रहे हत्या के आरोपी करण पोर्ते को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार 6 सितंबर को इलाज के लिए इस अपराधी रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। वहां से उनसे पुलिस को चकमा दिया और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी करण पोर्ते के खिलाफ सर्कुलर नोटिस जारी किया था। 24 घंटे के अंदर दुर्ग जीआरपी ने आरोपी गोंदिया से गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि फरार आरोपी रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से सफर कर रहे हैं। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर एक टीम बनाकर काम किया। आरोपी को गोंदिया से दुर्ग आने पर मजबूर किया और उसे रक्सौल दरभंगा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की एक कोच से अरेस्ट कर लिया। यह गिरफ्तारी दुर्ग जीआरपी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। 14 साल से अलग रह रही पत्नी को हाईकोर्ट ने दिया तलाक। जो कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से जुड़े एक वैवाहिक विवाद में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पत्नी को तलाक की अनुमति दे दी है। दरअसल SECL में माइनिंग सरदार के पद पर कार्यरत युवक की शादी 11 फरवरी 2010 को हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद विवाद गहराया और 2011 से पत्नी पति से अलग रह रही है। इस दौरान पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा व भरण पोषण के कई केस दर्ज कराए। वहीं पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने वैवाहिक के दायित्व निभाने से इनकार कर दिया और परिवार से अलग रहने का दबाव बनाया। पति ने 2015 में तलाक की अर्जी लगाई थी, जिसे 2017 में फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, एसपी ने 97 पुलिस कर्मियों का किया तबादला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी विजय अग्रवाल ने एक साथ 97 पुलिस कर्मियों का तबादला आदेश जारी किया है। नाला किनारे मिला था अज्ञात शव, अब बलौदा बाजार पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। नाले किनारे संदिग्ध हालत में मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव में गोठान के पास नाले किनारे शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। तेज पानी के बहाव में शव बहकर किनारे लग गई थी। मामले में मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू की और साइबर सेल की मदद से मामले की गुत्थी सुलझाई। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक का नाम शिव कुमार है, जो ग्राम पीसीद का रहने वाला था। मृतक की प्रवृत्ति सनकी थी और कई बार गांव में मारपीट की घटनाओं में शामिल रहा था। इसी रंजिश के चलते दो आरोपियों ने शराब पिलाने के बहाने उसे गोठान के पास बुलाया और कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। दोनों आरोपियों की पहचान दिगेश साहू और आकाश निर्मलकर के रूप में हुई है। 4 आरक्षकों को एसपी ने किया सस्पेंड, गांजा तस्करी के आरोपी से पैसे लेकर छोड़ने का है आरोप।
ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक बड़ी खबर है। यहाँ एसपी आशुतोष सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। पूरा मामला गांजा तस्करी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांजा तस्करी को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन पैसे लेकर आरोपी को छोड़ दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब आरोपी भिक्कम चंद्रवंशी को 500-500 के 15 नकली नोट के साथ कवर्धा जिले की पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैं जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। मामले का खुलासा होते ही हड़कंप मच गया। 197 पुलिस कर्मियों का हुआ ट्रांसफर, देर रात एसपी ने जारी किया लिस्ट। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक बड़ी खबर है। यहां पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। रविवार की देर शाम को पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर की सूची भी जारी कर दी गई है। इस ट्रांसफर के बाद जोरों पर चर्चा है। दरअसल रविवार की शाम को दुर्ग के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जिले में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों के तबादले किए। इस ट्रांसफर लिस्ट में 2 प्रधान आरक्षक और 195 आरक्षकों सहित कुल 197 पुलिसकर्मी शामिल हैं। जिले के सभी थानों और चौकियों से पुलिस कर्मियों का हस्तांतरण किया गया है। री एजेंट घोटाले में ईडी की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ से 2 लग्जरी वाहनों के साथ इतने की संपत्ति जब्त। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने री एजेंट प्रोक्योरमेंट घोटाले में शशांक चोपड़ा पर शिकंजा कसा और इस दौरान 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की। ईडी ने रायपुर जोनल ऑफिस ने 28 अगस्त को दुर्ग में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत एक बड़ी छापेमारी कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई बहुचर्चित री एजेंट प्रोक्योरमेंट घोटाले से जुड़े मामले में की गई, जिसमें शशांक चोपड़ा और अन्य आरोपी शामिल बताए जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल ड्रग्स केस में गिरफ्तार मॉडल नबिया के तार पूर्व मंत्री और विधायकों के बेटों से जुड़े जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स तस्करी मामले में इंटीरियर डिजाइनर और मॉडल नबिया मलिक को और उसकी सहेली विधि अग्रवाल समेत उसके सहयोगी जेल तो दाखिल हो गए, लेकिन उससे पहले पुलिस की पूछताछ में उन्होंने कई राज उगले हैं। हाई प्रोफाइल ड्रग्स सिंडिकेट के कनेक्शन कई रईस जादों से जुड़ने नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूछताछ में नबिया मलिक के कनेक्शन कई हाई प्रोफाइल लोगों से होने की बात सामने आई है। रायपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक मॉडल नबिया मलिक के एक पूर्व मंत्री और 2 विधायकों के बेटों से भी कनेक्शन मिले। नबिया का कनेक्शन एक पूर्व मंत्री, एक विधायक के बेटे और एक विधायक के भतीजे से मिला है। सूत्र बताते हैं कि एक पूर्व मंत्री और एक विधायक के बेटे और एक विधायक के भतीजे नबिया मलिक के साथ कई बार फार्म हाउस में नाइट पार्टी में शामिल हुए। रायपुर के पेट्रोल पंप संचालक से भी नबिया के कनेक्शन थे। भाजपा विधायक ने अपनी सरकार में खोला मोर्चा, आरडीएसएस योजना में 300 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिलासपुर संभाग में लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिनमें से सिर्फ बिलासपुर जिले में ही 35 करोड़ रुपये से ज्यादा की गड़बड़ी सामने आई है। विधायक ने बाकायदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस घोटाले की शिकायत की है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत एरियल बंच केबल लगाने का काम पुणे की एसटी इलेक्ट्रिकल कंपनी को जनवरी 2025 तक पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने अधूरा काम छोड़कर नियमों के खिलाफ 3 अन्य कंपनियों को सबलेट कर दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।